अटलांटिक ओशियन इस वक्त धधक उठा है। एक तरफ वेनेजुएला रूस का ऑयल शिप को चपेटा, वही अब चीन ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को उतारा, सीधा हमला बोला है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वक्त जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। चीन ने सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत पर हमला कर दिया है। यह कोई चेतावनी नहीं थी, कोई ड्रिल नहीं थी, बल्कि लाइव ऑपरेशन था। कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिकी जहाज को चारों तरफ से चीनी युद्धपोतों और सबमरीनों ने घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वह अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चीनी कमांडो यूनिट ने अमेरिकी जहाज पर चढ़ाई की और उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी झंडा उतार दिया गया और जहाज को चीनी नियंत्रण में ले लिया गया। यह हमला अचानक था, सटीक था और पूरी तैयारी के साथ किया गया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अटलांटिक ओशियन इस वक्त मानो धधक उठा है। लहरों के नीचे सिर्फ पानी नहीं, बल्कि महाशक्तियों का टकराव उबल रहा है। एक तरफ वेनेजुएला के पास रूसी ऑयल शिप पर बढ़ता दबाव और दूसरी तरफ नॉर्थ अटलांटिक में चीन का वह कदम जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। कुछ ही पलों में हालात ऐसे पलटे कि दशकों से अजेय मानी जाने वाली अमेरिकी नौसेना की साख पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। यह कोई चेतावनी नहीं थी, कोई युद्धाभ्यास नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित लाइव ऑपरेशन था जिसमें चीन ने सीधे अमेरिकी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत को निशाना बनाया। समुद्र के बीच अमेरिकी जहाज अचानक चीनी युद्धपोतों और सबमरीनों के सख्त घेरे में आ गया। रडार ब्लाइंड हुए, कम्युनिकेशन जाम हुआ और इससे पहले कि अमेरिका कुछ समझ पाता, चीनी स्पेशल फोर्सेस ने बिजली की तेजी से जहाज पर चढ़ाई कर दी। इतिहास में पहली बार अमेरिकी झंडा समुद्र के बीच उतारा गया और वह युद्धपोत चीनी नियंत्रण में चला गया। यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि अमेरिका के आत्मविश्वास पर सीधा हमला था। वॉशिंगटन में जैसे ही यह खबर पहुंची, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मच गया। इमरजेंसी मीटिंग्स बुला ली गईं और पूरी दुनिया की नजरें अटलांटिक पर टिक गईं। यह घटना अचानक जरूर लगी, लेकिन इसकी जड़ें महीनों से चल रही उस वैश्विक तनातनी में थीं, जहां अमेरिका लगातार चीन को टैरिफ वॉर, टेक्नोलॉजी बैन, सेमीकंडक्टर प्रतिबंध, रेयर अर्थ सप्लाई पर दबाव और समुद्री सैन्य जमावड़े के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा था। चीन इसे सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि रणनीतिक घेराबंदी मान रहा था और उसका संदेश साफ था। अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब शब्दों में नहीं, समंदर और जमीन पर दिया जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक में यह हमला उसी सोच का विस्फोट था जिसने यह दिखा दिया कि अब वैश्विक राजनीति में ताकत का मतलब सिर्फ बयानबाजी या प्रतिबंध नहीं, बल्कि जोखिम उठाने की हिम्मत भी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दे दिया है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां महासागर शांति के रास्ते नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के नए मैदान बनते जा रहे हैं और अटलांटिक की यह आग आने वाले समय में पूरी वैश्विक व्यवस्था को झुलसा सकती है। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। अमेरिकी नौसेना को जो झटका लगा है वह सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जिस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को अमेरिका अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, उसी समंदर में अमेरिका की साख को खुलेआम कुचल दिया गया। यह पहली बार है जब किसी देश ने अमेरिकी युद्धपोत को न सिर्फ घेरा, बल्कि उस पर कब्जा भी किया है। चीन ने यह हमला क्यों किया? इसका जवाब भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बीते कई महीनों से अमेरिका लगातार चीन को घेरने की कोशिश कर रहा था। टैरिफ वॉर, टेक्नोलॉजी बैन, सेमीकंडक्टर रोक, रेयर अर्थ सप्लाई पर दबाव और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा। चीन इसे सीधे अपनी घेराबंदी मान रहा था। चीन की साफ रणनीति थी कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, बल्कि जमीन और समंदर पर दिया जाएगा, और आज वही हुआ। इस हमले का एक और बड़ा कारण सामने आया है। अमेरिका की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी कि नॉर्थ अटलांटिक में चीन की सप्लाई लाइन को रोका जाए और भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्तों पर दबाव बनाया जाए। चीन ने इसे रेड लाइन माना। चीन का मानना है कि इस झबकखोद हालत के अमेरिका अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से चीन, भारत रूस के गठजोड़ को तोड़ना चाहता है। इसी वजह से चीन ने सीधे अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम में रूस भी पूरी तरह चीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि चीन पर किसी भी तरह का अमेरिकी हमला या जवाबी कार्रवाई हुई तो रूस उसे चीन के खिलाफ युद्ध मानेगा। रूसी नॉर्दर्न फ्लट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। आर्कटिक रीजन से लेकर नॉर्थ अटलांटिक तक रूसी सबमरीन मूवमेंट बढ़ा दी गई है। अमेरिका के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक बन चुकी है, क्योंकि अब यह सिर्फ चीन बनाम अमेरिका नहीं रहा। भारत की भूमिका इस वक्त सबसे अहम बन चुकी है।
भारत को लेकर अमेरिका पूरी तरह असमंजस में है। एक तरफ अमेरिका को भारत की जरूरत है, दूसरी तरफ भारत दो खुले तौर पर चीन और रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। चीन के हमले के बाद भारत ने कोई घबराहट वाला बयान नहीं दिया। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि नॉर्थ अटलांटिक में जो हुआ है वह अमेरिका की आक्रामक नीतियों का परिणाम है और भारत किसी भी एक तरफा सैन्य दबाव के खिलाफ है। इस एक बयान ने ही अमेरिका को साफ संकेत दे दिया कि भारत इस बार झुकने वाला नहीं है। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई है कि अमेरिका ने बैक चैनल के जरिए भारत से मदद मांगी है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाए और चीन पर दबाव डाले। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारत को 48 घंटे पहले तक टेररिस्ट की धमकी दी जा रही थी, क्या वही भारत अब अमेरिका की ढाल बनेगा? नई दिल्ली में इस संदेश को बहुत ठंडे दिमाग से लिया गया है। भारत ने अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। चीन ने इस हमले के बाद साफ कर दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। चीन का कहना है कि अब वह हर उस जगह जवाब देगा जहां अमेरिका अपनी मनमानी करेगा। चीन ने यह भी संकेत दिए हैं कि जिन अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई लाइन एशिया पर निर्भर है, उन्हें अब और बड़ा झटका लग सकता है। इसका असर सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने की खबर ने यह साफ कर दिया कि नॉर्थ अटलांटिक में जो कुछ हुआ वह अमेरिका के लिए सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक साख पर सीधा प्रहार था। एक ऐसा झटका जिसने अमेरिकी शक्ति की मनोवैज्ञानिक नींव को हिलाकर रख दिया। जिस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को दशकों से अमेरिका अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता, वैश्विक नियंत्रण और अपराजेयता का प्रतीक मानता रहा, उसी समंदर में उसकी प्रतिष्ठा को खुलेआम चुनौती दी गई और कुचल दिया गया। यह पहली बार था जब किसी देश ने अमेरिकी युद्धपोत को न केवल घेरा बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया। यह दृश्य अपने आप में इतिहास बदलने वाला था, क्योंकि यह उस अमेरिकी धारणा को तोड़ता है कि उसके युद्धपोत दुनिया के किसी भी कोने में अछूते हैं। अब सवाल उठता है कि चीन ने यह हमला क्यों किया, और इसका जवाब धीरे धीरे सामने आता है तो तस्वीर और भी गहरी और खतरनाक नजर आने लगती है। बीते कई महीनों से अमेरिका लगातार चीन को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा था। टैरिफ वॉर के जरिए आर्थिक दबाव, टेक्नोलॉजी बैन के जरिए तकनीकी प्रगति को रोकने की कोशिश, सेमीकंडक्टर सप्लाई पर अंकुश, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दबाव और सबसे अहम नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी सैन्य जमावड़े का विस्तार। चीन इसे सिर्फ संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीतिक घेराबंदी मान रहा था और बीजिंग का आकलन साफ था कि अमेरिका अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि चीन की वैश्विक भूमिका को सीमित करने की खुली कोशिश कर रहा है। चीन की रणनीति शुरू से स्पष्ट थी। अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब सिर्फ कूटनीतिक बयानों या चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन और समंदर पर ठोस कार्रवाई के रूप में सामने आएगा। और नॉर्थ अटलांटिक में हुआ हमला उसी सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम कारण भी उभर कर सामने आया है, जिसने हालात को और विस्फोटक बना दिया। अमेरिका की वह कथित कोशिश जिसमें नॉर्थ अटलांटिक में चीन की सप्लाई लाइनों को बाधित करने और भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्तों पर रणनीतिक दबाव बनाने की योजना पर काम किया जा रहा था। चीन ने इसे अपनी रेड लाइन माना, क्योंकि उसके नजरिए से यह सिर्फ व्यापारिक दबाव नहीं बल्कि उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सुरक्षा पर हमला था। बीजिंग का मानना है कि इस वक्त कमजोर होती अमेरिकी स्थिति में वॉशिंगटन अब केवल चीन को नहीं बल्कि चीन, भारत, रूस के संभावित गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखा जा सके। इसी सोच के तहत चीन ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया, सीधा, निर्णायक और प्रतीकात्मक रूप से झकझोर देने वाला। इस पूरे घटनाक्रम में रूस की भूमिका भी कम अहम नहीं है, क्योंकि रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मॉस्को ने यह संकेत दे दिया है कि चीन के खिलाफ किसी भी तरह की अमेरिकी जवाबी कार्रवाई को वह चीन के खिलाफ युद्ध के रूप में देखेगा, और इसी के चलते रूसी नॉर्दर्न फ्लट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। आर्कटिक रीजन से लेकर नॉर्थ अटलांटिक तक रूसी सबमरीन मूवमेंट में तेजी आना इस बात का संकेत है कि अमेरिका के लिए हालात अब कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि यह टकराव अब सिर्फ चीन बनाम अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। ऐसे माहौल में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा अहम और निर्णायक बनकर उभरती है। अमेरिका इस वक्त भारत को लेकर पूरी तरह असमंजस में है। एक तरफ उसे एशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की जरूरत है, और दूसरी तरफ भारत का रुख चीन और रूस के प्रति पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और स्वतंत्र नजर आ रहा है। चीन के हमले के बाद भारत ईद की प्रतिक्रिया भी बेहद सोच समझ कर दी गई। न कोई घबराहट, न कोई तीखा बयान, बल्कि सिर्फ इतना कि नॉर्थ अटलांटिक में जो कुछ हुआ,
वह अमेरिका की आक्रामक नीतियों का नतीजा है और भारत किसी भी एकतरफा सैन्य दबाव के खिलाफ है। इस एक वाक्य ने ही अमेरिका को साफ संकेत दे दिया कि भारत इस बार न तो जल्दबाजी करेगा और न ही किसी दबाव में झुकेगा। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आई कि अमेरिका ने बैक चैनल के जरिए भारत से मदद मांगी है और चाहता है कि भारत इस पूरे संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभाए और चीन पर संयम बरतने का दबाव डाले। यह वही अमेरिका है जो कुछ ही समय पहले भारत को टैरिफ और आर्थिक दबाव की धमकियां दे रहा था और अब वही भारत से ढाल बनने की उम्मीद कर रहा है। नई दिल्ली में इस संदेश को बेहद ठंडे दिमाग से लिया गया है और फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत जानता है कि यह सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संरचना के पुनर्गठन का क्षण है। इस बीच चीन ने भी साफ कर दिया है कि नॉर्थ अटलांटिक की यह घटना सिर्फ शुरुआत है और अब वह हर उस जगह जवाब देगा जहां अमेरिका अपनी मनमानी करेगा। चीन ने यह संकेत भी दिए हैं कि एशिया पर निर्भर अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई लाइनों को अब और बड़े झटके लग सकते हैं, जिसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां महासागर सिर्फ व्यापार और आवागमन के रास्ते नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष के सबसे खतरनाक मैदान बनते जा रहे हैं। और नॉर्थ अटलांटिक में उठी यह लहर आने वाले समय में पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया अब तक बेहद कमजोर दिख रही है। ना तो कोई सीधा जवाब, ना कोई सैन्य कार्रवाई का ऐलान, सिर्फ शब्दों में नाराजगी और जांच की बात। अमेरिकी नौसेना का मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ है। जिस जहाज को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी का प्रतीक माना जाता था, उसका इस तरह कब्जे में जाना अमेरिका के लिए अपमान से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ हो गया है कि दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां अमेरिका सिर्फ धमकी देकर काम नहीं चला सकता। चीन ने आज यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी सीधे टक्कर देने के लिए तैयार है। रूस पूरी तरह चीन के साथ है। भारत इस खेल का सबसे बड़ा किंग मेकर बन चुका है और अमेरिका पहली बार खुलकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था और यह संदेश पूरी दुनिया ने सुन लिया है। चीन के हमले के बाद अमेरिका के अंदर जो हुआ वह बाहर की दुनिया से ज्यादा डरावना है। वॉशिंगटन में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय खुद मान चुका है कि यह घटना उनकी खुफिया और सैन्य विफलता है। जिस इलाके को अमेरिका पूरी तरह सुरक्षित मान रहा था, वहीं चीन ने सबसे बड़ा वार कर दिया। अब सवाल सिर्फ जहाज का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का है। अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया गुस्से की नहीं बल्कि घबराहट की थी। पेंटागन ने तुरंत अपने बाकी जहाजों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। नॉर्थ अटलांटिक में जो अमेरिकी बेड़ा ताकत दिखाने के लिए तैनात था, वह अब अपने ही बेस की तरफ लौटता नजर आ रहा है। यह वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले तक ईरान, चीन और भारत को एक साथ धमकियां दे रहा था। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका खुद को अकेला महसूस कर रहा है। चीन ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत साफ संदेश दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक को अपनी निजी जागीर समझ लिया था, वह दौर अब खत्म हो चुका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि यह हमला किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि अमेरिका को उसकी सीमा याद दिलाने का तरीका है। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ शब्दों का खेल है। असल में यह अमेरिका के वर्चस्व पर सीधा हमला है। इस बीच रूस की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा आक्रामक रही है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की जवाबी सैन्य कार्रवाई की तो रूस उसे वैश्विक संघर्ष की शुरुआत मानेगा। रूसी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा है कि नॉर्थ अटलांटिक अब सिर्फ नाटो का इलाका नहीं है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स और सबमरीनों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब उसे दो मोर्चों पर सोचने की जरूरत पड़ रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है। भारत जानता है कि यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि फायदे का है। भारत ने न तो चीन की आलोचना की है और न ही अमेरिका का खुला समर्थन किया है। भारत का स्टैंड साफ है कि किसी भी देश की एक तरफा सैन्य आक्रामकता से वैश्विक स्थिरता को खतरा होता है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि नाटो के कई देश भी अब खुलकर उसके साथ नहीं खड़े हैं। फ्रांस और जर्मनी ने इस मामले में संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वह हालात को और बिगाड़ने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए।
यह वही नाटो देश हैं जो कभी अमेरिका के हर फैसले पर मुहर लगा दिया करते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। चीन ने इस मौके पर आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ नए व्यापारिक प्रतिबंधों का संकेत दे दिया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया अब तक जितनी कमजोर और असमंजस भरी दिख रही है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ऐतिहासिक बना दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली महाशक्ति के पास अपने ही अपमान का तत्काल और ठोस जवाब देने की क्षमता नहीं बची है। न कोई सीधा सैन्य ऐलान, न कोई निर्णायक जवाबी कार्रवाई, सिर्फ शब्दों में नाराजगी, जांच के आदेश और कूटनीतिक भाषा में लिपटी हुई सफाइयां। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।